स्वागत है आप सभी का विवेक पाठशाला पे। क्यों ना जब परीक्षा नज़दीक हो तो हम वहां से अपनी तैयारी मुकम्मल करें जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं प्रबल रहती हैं। क्योंकि इतना कम समय में पूरे पाठ्यक्रम को रिवीजन कर पाना शायद संभव नहीं है। और कोशिश करें कि परीक्षा नज़दीक होते हैं तो हम अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट पे सॉल्व करें और कुछ नया जो हम इसके पहले अभी तक नहीं अध्ययन किए उसको न पढ़ें तो अच्छा ही होगा। इसी तरह हम लोग भारतीय दर्शन से जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, सांख्य दर्शन की रचयिता कौन से हैं, कपिल वस्तु के रचयिता कौन है, जो विभिन्न प्रकार के दार्शनिक विचार है उसकी उत्पत्ति किस दर्शन के तहत हुआ उस पर हम लोग बात करेंगे। इस कक्षा के अध्ययन करने के उपरांत आप सभी तो दो या तीन प्रश्न हर बार देखा जाए तो प्रश्न पूछा ही जाता है पेपर में, उस प्रश्न को करने योग्य हो जाएंगे। विलंब न करते हुए आज की कक्षाओं को हम सुचारू रूप से आप सामने प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले जैसा कि हेडिंग से पता चला कि हिंदी साहित्य इकाई 3 एवं वैचार की पृष्ठभूमि, कहने का आशय है कि हिंदी साहित्य में भक्ति काल के समय में विभिन्न प्रकार के दार्शनिक विचारधारा उत्पन्न हुई भारत में। जैसे विशेषतः द्वैतवाद, अद्वैतवाद, सांख्य दर्शन, भक्ति की जो लहर फैली हुई थी उसके तहत तो समग्र रूप से या अखिल भारतीय स्तर पे विभिन्न प्रकार के दार्शनिक मत दार्शनिक विचारधारा उत्पन्न हुई। उस दार्शनिक विचारधारा के रचयिता सर्वप्रथम किसने उसकी उत्पत्ति की उस पे हम लोग बात करेंगे। वैचार की पृष्ठभूमि से आशय है कि जो भी वैचार की हिंदी साहित्य में लगा हुआ है, बहुत से ऐसे वैचार की पृष्ठभूमि से संबंधित अनेक विद्वान हुए जो अपनी सोच समझ के माध्यम से, अपनी एक वैचारिकी के माध्यम से एक नया नियम या कानून जिसे कहा जाता है दार्शनिक विचार प्रस्तुत हुए, उसे हम वैचार की पृष्ठभूमि के तहत समझेंगे। संक्षेप में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, यह कक्षा मुश्किल से 8 से 10 मिनट की होगी, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ से 2 या 3 प्रश्न संभवतः पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं बनी रहती हैं। सबसे पहले हम समझेंगे अस्तित्व दर्शन किसे कहते हैं। अस्तित्व दर्शन यानी कि जो वेद उपनिषद ईश्वर में विश्वास रखता है। पुनः समझेंगे जो भी भारत के प्राचीन समय में रचित गई वेद उपनिषद, जो भी धार्मिक ग्रंथ या पुस्तक हैं उसमें विश्वास रखने के साथ साथ ईश्वर यानी कि इस जगत में ईश्वर विद्यमान है, इस जगत की उत्पत्ति ईश्वर ने किया है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे हम आस्तिक दर्शन कहते हैं। जबकि नास्तिक दर्शन उसे कहते हैं जो वेद उपनिषद और ईश्वर में विश्वास नहीं करता, न ही ईश्वर को वह स्वीकार करता, उसे हम नास्तिक दर्शन कहते हैं। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि 6 प्रमुख आस्तिक दर्शन है जिसे प्रायः पश्च दर्शन के नाम से जाना जाता। एक एक करके हम देखेंगे कि इस सिद्धांत को देने में सबसे पहले अग्रणी भूमिका किसने निभाया था। पहला जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य महर्षि कपिल हैं। इनकी जो प्रमुख सिद्धांत तथा विशेषता इस प्रकार से है। प्राकृत और पुरुष अद्वैतवाद, प्राकृत और पुरुष दोनों आपस में इस प्रकार से सम्मिलित हैं, जिन्होंने प्रायः सत्य कार्यवाद यानी कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्ण में विश्वास करता है और यह सबसे प्राचीन दर्शन के रूप में माना जाता है। पुनः देखेंगे सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य महर्षि कपिल देव हैं। यह सबसे प्राचीन दर्शन है। इसमें प्राकृत और पुरुष को द्वैतवाद के रूप में इन्होंने संबोधित किया है। योग दर्शन योग दर्शक के प्रवर्तक आचार्य महर्षि पतंजलि हैं। योग दर्शक के प्रवर्तक आचार्य महर्षि पतंजलि हैं। इन्होंने अष्टांग योग सिद्धांत दिया, इन्होंने अष्टांग योग सिद्धांत दिया जो इस प्रकार से है। नियम आसन यम नियम आसन प्राणायाम
प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, सांख्य दर्शन के व्यवहारिक रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया। न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य महर्षि गौतम, जिन्हें प्रायः अक्षय पाद के रूप में जाना जाता है। न्याय दर्शन के तहत महर्षि गौतम ने तर्कशास्त्र और परमार्थ शास्त्र पे आधारित इसमें चार प्रमाण बताए। प्रत्यक्ष, इन्होंने तर्क के दौरान चार प्रमाण बताए कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान शब्द को इन्होंने स्वीकार किया कि इसके माध्यम से हम ज्ञान को जान सकते हैं या ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। वैशेषिक दर्शन, जिसके रचयिता महर्षि कर्णवाद हैं। वैशेषिक दर्शन के रचयिता या प्रणेता महर्षि कर्णवाद हैं। महर्षि कर्णवाद परमाणुवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया और जगत के मूल कारण को इन्होंने परमाणु माना। अर्थात यह कहा जा सकता है कि डाल्टन का जो परमाणु के विकास का थ्योरी है, उसके पूर्व 2500 वर्ष पूर्व भारत के एक ऋषि हुए जिनका नाम महर्षि कर्णवाद के रूप में या महर्षि उल्लू के नाम की जाना जाता। इन्होंने परमाणु यानी कि एटम का सिद्धांत दिया और यह स्वीकार करते थे कि संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण परमाणु के कणों के तहत ही हुआ है। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक आचार्य महर्षि जैमिनी हैं। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक आचार्य महर्षि जैमिनी हैं। वेदों के कर्मकांडी भाग पर आधारित धर्म की व्याख्या देने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे कि उत्तर मीमांसा, जिसे वेदांत के रूप में जाना जाता, उत्तर वेदांत मीमांसा के प्रवर्तक आचार्य महर्षि महर्षि बदारायण हैं। इन्होंने प्राय उत्तर मीमांसा दर्शन दिया, जिनका नाम महर्षि बदानारायण है। मूल ग्रंथ ब्रह्मसूत्र वेद के ज्ञान खंडन उपनिषद पे आधारित, इसी को आगे चलकर अद्वैतवाद, विशेषतावाद आदि में संप्रदाय निकले। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि अद्वैतवाद, विशेषताद्वैतवाद जो भी संप्रदाय है वह किस ग्रंथ के आधार पर निकले, तो वह ग्रंथ का नाम है महर्षि बद्रीनारायण के द्वारा रचित ग्रंथ उत्तर मीमांसा, जिसे वेदांत के नाम से जाना जाता है। इसे ब्रह्मसूत्र भी कहा जाता है। अब हम समझेंगे कि नास्तिक दर्शन वैदिक परंपरा से स्वतंत्र है। नास्तिक लोग यह मान के चलते हैं कि जो भी भारत के धर्म संबंधित ग्रंथ वेद उपनिषद है उसमें यह विश्वास नहीं करेंगे। पुनः यह मान के चलते हैं कि जो भी चीजें हैं वह प्रत्यक्ष रूप से इसी जगत में विद्यमान है। न तो वह ईश्वर को स्वीकार करते, न ही वेद उपनिषद की बातों को वह स्वीकार करते। इसे हम नास्तिक कहते हैं। इसमें दर्शन से संबंधित कुछ प्रमुख सिद्धांत है, उसको हम देखेंगे। ये दर्शन वेदों को सर्वोच्च प्रमाणिक को स्वीकार करता है, यानी कि वेद उपनिषद जो भी है उसको यह मानते नहीं है। इसमें सबसे पहले दर्शन चारवाक दर्शन है। इसके प्रणेता आचार्य या प्रवर्तक आचार्य प्रमुख महर्षि बृहस्पति हैं, जिसे प्रायः चारवाक के नाम से जाना जाता है। चारवाक दर्शन के प्रणेता महर्षि बृहस्पति, जिसे चारवाक के नाम से जाना जाता है। इसके प्रमुख सिद्धांत देखा जाए तो पूर्णतः भौतिकवादी सुखवादी है, यानी कि इस दर्शन का मूल सिद्धांत यही है कि यही जगत, यही जीवन सर्वोत्व है, यानी कि इस जीवन में जो भी भोग विलास की सुविधा है उसको हम यूज करें, क्योंकि मरने के बाद कुछ भी उपलब्ध नहीं होगा। इस दर्शन की प्रमुख विशेषता या व्यंग के रूप में कहा जाता कि जीना है तो उधार लेकर घी पिया जाए, और केवल यह प्रत्यक्ष जो आंखों से देखा जा सकता है उस पर यह विश्वास करता है। जैन दर्शन के प्रवर्तक आचार्य ऋषि ऋषभदेव प्रथम है। ऋषभदेव प्रथम जैन दर्शन के प्रथम आचार्य है। यह महावीर स्वामी के हैं। इसमें रहस्योद्धारण और अनेकतावाद, सत्य के अनेक पहलुओं पे जैन संप्रदाय में यह विश्वास किया जाता है कि सत्य के अनेक पहलू हैं
और उन सभी पहलुओं पे ज्ञान के जो विभिन्न माध्यम उसके द्वारा हम अहिंसा पे चल के उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध दर्शन महात्मा बुद्ध हैं, इसे प्राय क्षणिकवाद, अनात्मवाद, प्रतिज्ञा समुद्रवाद के नाम से जाना जाता है, यानी कि एक वस्तु के होने पे दूसरी वस्तु की उत्पत्ति होती। इन्होंने मुख्य रूप से दुख समुदाय, दुख का निरोध, दुख निरोध मार्ग, जिसे प्राय अष्टांगी मार्ग के नाम से जाना जाता। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, थोड़ा सा। अब जहाँ से प्रश्न पूछे जाते उस पे हम लोग एक बार बात करेंगे। सबसे पहले भक्ति काल के प्रमुख संपदा और दार्शनिक मत।